शाहजहां हयात वल हयात अहमद, आपका निकाह जहां आरा वल अब्दुल कदीर से बवज़ हकमैर 1 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है जी कबूल है। कबूल है। दुआ कीजिए। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो मैं अब करूंगा। क्या चाचा चुप चुप के बेटी रुखसत कर रहे थे? क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? और तुम तो शक्ल से ही मासूम लगते हो। बेवकूफ बन गए आगे इनकी बातों में। इन्होंने बताया नहीं तुम्हारी बीवी मेरे साथ क्या गुल खिलाती रही है। क्या कह रहे हैं ये? भाई साहब, भाभी, क्या है ये सब? तो ये वजह थी, इसलिए आप जहां आरा को मेरे पल्ले बांध के अपनी जान छुड़वाना चाह रहे थे। हम पूछते रहे क्या वजह है, निकाह में इतनी उजलत से काम क्यों ले रहे हैं? आप अपनी बीमारी का बहाना बनाते रहे, झूठ बोलते रहे मुसलसल। मुझे तो उस दिन ही शक हो गया था जिस दिन आप सब मुझसे और अम्मी से आंख नहीं मिला पा रहे थे। अरे उस दिन ही बता देते, कम से कम आज इतनी जिल्लत तो नहीं देखनी पड़ती। आपको क्या लगा था कि आप अपनी बदकिरदार बेटी को रुखसत करके अपनी इज्जत बचा लेंगे? नहीं नहीं बेटा, मेरी जहारा ऐसी बस कर दे मुमानी। मैं आपकी उतरी हुई शक्ल और झुकी हुई नजरें भूल नहीं पा रहा। मैंने खुद देखा है इसे गली में खड़े हुए, उसे छत पे, बस मैं ही नहीं समझा। अब तो समझ आ गई ना? चलो तलाक दो, सर फारिग करो। और तुम सब एक बात अच्छी तरह सुन लो, तुम लोगों की इज्जत और सलामती इसी में है। वो सिर्फ मेरी है, या वो मेरे साथ रुखसत होगी या फिर तुम सबके साथ इस दुनिया से रुखसत होगी। समझ गए? क्या? तुम्हारे डर से कुछ नहीं करूंगा, जो करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा। शाहजहान, मेरा यकीन करो, ये झूठ बोल रहा है। समझ झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती। ये झूठा है, ये मकार है, ये मेरे पीछे आता है। मैं तुम्हें सच कह रही हूँ शाहजहान, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, वो झूठा है और मकार है, तुम क्या हो? मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा, मैंने खुद देखा है उससे गली में खड़े हुए तुम्हें छत पे। ये मेरा पीछा करता रहा है, मैंने कभी इसकी हौसला अफजाई नहीं की। मैं इसे जानती तक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इसका। मैंने अपने शक के मुकाबले में अपने यकीन को मजबूत रखा कि अगर मैं वफादार हूं तो मेरी जिंदगी का साथी भी बाकिरदार होगा। मैं बदकिरदार नहीं हूँ शाहजहां, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो उस दिन शक हो गया था जिस दिन मामू तुम्हें इस घर से ले जाने के लिए हमारी मिन्नतें कर रहे थे, हमसे झगड़ रहे थे। कोई बाप इतना मजबूर तभी होता है जब उसे लगे कि उसकी बेटी जब तक उसके घर में रहेगी उसके सर में खाक डालती रहेगी। काश तुम मुझे बता देती जहां, तुम मुझे बता देती कि शाहजहां, मुझे तुम जैसे गरीब इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें एक दौलतमंद शौहर चाहिए, मैं मामू को मना लेता, वो मान जाते, तुम्हारी शादी करा देते। झूठ क्यों बोला? शाहजहां, कम से कम आज दोनों खानदानों की बेइज्जती तो ना होती। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है शाहजहां, फारिग करो इसे और घर वापस चलो। पापा ऐसा ना करें पापा, ये गलत है, ये जुल्म है मेरे पे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया शाहजहां, मेरी बात पे यकीन करो, मेरे हाथ जुड़े हुए। ये झूठ बोल रहा है, मैं ऐसी नहीं हूँ। अम्मी, आप क्यों नहीं कुछ
पता है ना कि मैं नहीं हूँ ऐसी, मैंने कुछ नहीं किया। ओ हीरो, हो गया, अपने बाप की बात मानो और फारिग करो इसे। शाहजहां, मैं किसी के खौफ या डर में आके ये नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए ये कर रहा हूं क्योंकि तुम जैसी बेवफा औरत यही डिजर्व करती। मैं शाहजहां हयात वल्द हयात अहमद अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। ओ चाचा, बाकी की तलाकों के लिए चंद महीने देता हूँ। जब बाकी की 2 तलाकें हो जाएंगी तो आके ब्याह के ले जाऊंगा। अपनी बेटी को मना लेना और ये मत समझना कि तलाक होने के बाद मैं बेफिक्र हो जाऊंगा तुम लोगों की तरफ से। 24 घंटे नजर रहेगी मेरी इस घर पे, समझे? आसिया, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे लगता है जीजी इस वक्त बहुत उदास है, बहुत तकलीफ में है वो। इस वक्त उन्हें बहुत जरूरत है किसी के सहारे की। किस हॉस्पिटल में है वो? पास ही में है। ठीक है, तुम जाओ, हम देखते हैं जो भी हमसे हो सका। उनके अपने शौहर ने उनके साथ? हाँ, सुन लिया मैंने। क्या सोच रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है कि हमें उनकी इयादत के लिए जाना चाहिए। मगर आयशा, तुम इख्तिलाफात अपनी जगह पर हैं, मगर इस वक्त इंसानियत का तकाजा यही है कि हम उनकी इयादत के लिए जाएं।